गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे मसाई जनजाति। हमने कर लिया था इसके भोजन तक। अब हम पढ़ते हैं इसके ये कैसे कपड़े पहनते थे, इनकी क्लोथिंग क्या थी, वस्त्र के बारे में हम करते हैं। वस्त्र क्या पहनते थे ये, तो मसाई जो जनजाति है इसके स्त्री और पुरुष जो चमड़ा होता है उससे बनने वाले हल्के कपड़े ही पहनते थे। चमड़े पर मक्खन और चर्बी जो होती थी उसको बार बार रगड़ने से वो कैसा हो जाता था, चिकना हो जाता था। और जो स्त्रियां होती थी वो बकरे की चमड़े जो होते बकरे की उससे बनाई हुई ओढ़नी, और जो योद्धा युवक होते थे वो बाघ और जंगली पशुओं के चमड़े से बनी हुई ऊंची नोकदार टोपी का यूज करते थे। उत्सव जब होता था इनके यहाँ, जैसे कोई शादी वगैरह हो गई या और कोई उत्सव हो गया जो इनके यहाँ प्रचलन में था, उस टाइम पर जो स्त्रियां हैं और युवक हैं वो कुछ आभूषण भी पहनते थे, मतलब ज्वेलरी भी ये पहनते थे। धनी जो मसाई होते थे, मतलब रिच फैमिलीज वाले, वो उनकी लड़कियां हाथ पैर और गर्दन में जो लोहा होता है उसकी तार से बनाए हुए कुंडल के आकार के क्या पहनती थी, कड़े पहनती थी। ठीक है। नेक्स्ट आता है सेटलमेंट्स, मतलब बस्ती, बस्ती या पड़ाव। ठीक है, कैसे रहते थे जो ये कैसे जनजाति थी, स्थानांतरणशील थी, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती थी, पशुचारक थी। इसके कारण जो मसाई है वो स्थायी बस्ती नहीं बसाते थे। ठीक है, बल्कि चरागाह की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। एक स्थान पर कुछ सप्ताह तक रहने के बाद ये क्या करते थे, उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते थे। जो मसाई परिवार होता है वो प्रत्येक जो मसाई परिवार होता है वो अलग झोपड़ी में रहता है, और प्रत्येक परिवार का क्या होता है, एक अलग अलग पड़ाव होता है जिसे क्या बोला जाता है, क्रोल। क्या बोला जाता है, क्रोल बोला जाता है। एक स्क्रोल में कम से कम कितनी झोपड़ियां होती थी, 20 और ज्यादा से ज्यादा 50, मतलब 20 से 50 के बीच में क्या होती थी, यहाँ पर झोपड़ियां होती थी। क्रोल जो होता है वो झोपड़ियों से निर्मित एक छोटा सा घेरा होता है जिसके चारों ओर कांटेदार बाड़ लगाई जाती है। ठीक है, क्रोल में आमने सामने पशुओं के प्रवेश और निकास के लिए क्या बने होते हैं, दरवाजे बने होते हैं, द्वार बने होते हैं। क्रोल की आकृति कैसी होती थी, गोलाकार होती थी, और सुरक्षा की दृष्टि से कैसी होती है, उत्तम होती है। क्रोल में किनारे किनारे पर क्या बनाई जाती है, झोपड़ियां बनाई जाती है, और बीच में क्या, ऐसे मान लो झोपड़ियां बनाई जा रही है तो बीच का स्थान क्या होता था, 100 वर्ग मीटर का स्थान जो था वो खुला छोड़ दिया जाता था, जिसे रात में पशुओं के लिए वो यूज करते थे, पशुओं के बाड़े के रूप में। दिन में तो कहाँ थे, दिन में तो वो पशु चराने चले जाते थे, लेकिन रात में वो आके यहाँ उसको छोड़ देते थे। ठीक है, नए पड़ाव के स्थान का चुनाव करने से पहले ये क्या करते थे, चरागाह और जल स्रोत का पता लगाते थे, और जब ये दोनों चीजें मिल जाती थी उसी जगह पर ये क्रोल का निर्माण करते थे। मसाई की जो प्रत्येक पत्नी की अलग झोपड़ी होती थी जिसकी देखभाल वो स्वयं करती थी। झोपड़ी की जो दीवारें होती है वो बांस, लकड़ी और मोटी घास जो होती है उनसे बनाई जाती थी, उस पर मिट्टी का लेप कर दिया जाता था। इनकी छतों को किससे बनाया जाता था, घास से और बांस से बनाया जाता था, और उस पर भी गोबर और मिट्टी का लेप ये लोग लगा देते थे। इस प्रकार से देखें तो इनकी जो झोपड़ी होती थी उसमें क्या होता है, अंधेरा होता है, और जो प्रवेश करने के लिए जो दरवाजा होता है उस पर भी चमड़ा लगाया जाता है, मोटा। ठीक है, तो इस तरह से वो उसके अंदर क्या रहता था, अंधेरा रहता था। ठीक है, अब आता है सामाजिक संगठन, मतलब सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सामाजिक संगठन क्या होता था, मसाई जो जनजाति है वो कैसी जनजाति थी, पितृवंशी जनजाति थी, बहिर्विवाही समूह था इसमें, जिसमें जो व्यक्ति होता है जैसे बहिर्विवाही क्या होते हैं, इसमें एक व्यक्ति की अपेक्षा समुदाय को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, मसाई के कई उपवर्ग भी हैं लेकिन वे बहिर्विवाही होते हैं, सारे के सारे बहिर्विवाही होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग क्या करते हैं, समान जो गोत्र होता है, ठीक है,
मतलब समान जो वंश होता है उसमें शादी नहीं करते। बहिर्विवाह का मतलब ये होता है, ठीक है। और ये जो गोत्र होते हैं वो पितृ द्वारा निर्धारित होते हैं। जैसे अपने भी क्या है, जो अपने पापा का गोत्र है वही हमारा गोत्र है, ऐसे ना, ऐसे ही इनके यहाँ भी होता है। कीनिया की जो मसाई है, केन्या जो कंट्री है उसके जो मसाई है उनको दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? काला बैल गोत्र वाले और लाल बैल गोत्र वाले, ठीक है। मसाई समाज में जो व्यक्ति है उसका स्थान उसके पशु की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। मतलब जिसके पास जितने ज्यादा पशु होगा उसका स्थान उतना ही ऊंचा होगा। मसाई समाज में लड़की और लड़के का विवाह का निर्णय उसके मतलब बचपन में ही ले लिया जाता था, ठीक है। किंतु जो विवाह होता था वो कब किया जाता था? युवावस्था में, मतलब बड़े होने के बाद। किसी युवक का विवाह जब होता था तो वह अपने योद्धापन को सिद्ध कर देता था, ठीक है। विवाह की आयु होती है 20 से 25 वर्ष के बीच में। प्रथम जब शिशु जन्म होता है उसके पश्चात लड़की का पिता क्या देता है? दहेज देता है। और लड़की के पिता को शहद की बनी जो शराब होती है वो भेंट में देते हैं। कौन देते हैं? लड़के वाले देते हैं, ठीक है। मसाई जाति में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है। एक प्रौढ़ व्यक्ति कुछ समय के अंतराल से बारी बारी से क्या करता है? कई विवाह करता है। प्रथम पत्नी की तुलना में दूसरी पत्नी के अधिकार में क्या करते हैं? कम पशु होते हैं। पिता की मृत्यु के पश्चात संपत्ति का बंटवारा पुत्र में कर दिया जाता है, लेकिन प्रत्येक पत्नी के पुत्र अपनी 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 माता को क्या करते हैं? मिले धन संपत्ति और पशुओं को परस्पर बांटते हैं, ठीक है। एक वयस्क जो व्यक्ति होता है उसकी पत्नी या पत्नियां और उनके अविवाहित पुत्रों को मिलाकर एक परिवार बनता है, ठीक है। और एक परिवार एक साथ ही क्रोल जो होता है उसमें रहता है। यदि प्रत्येक पत्नी के लिए झोपड़ियां, जैसे मान लो एक व्यक्ति के 4 पत्नियां हैं तो उन चारों के लिए अलग अलग झोपड़ियां होंगी, ठीक है। मसाई समाज में जो युवक होते हैं वो योद्धाओं का एक दल गठित किया जाता है। समय समय पर क्या किया जाता है? युवकों को योद्धाओं के दल में भेजा जाता है। ये युवक उन योद्धाओं का स्थान ग्रहण करते हैं जो प्रौढ़ और अधिक आयु के हो चुके होते हैं। आयु वर्ग के अनुसार योद्धाओं का वर्गीकरण किया जाता है और प्रत्येक का अलग से नामकरण किया जाता है। जैसे नाम होते हैं इनके लुटेरा, सफेद तलवार, इस तरह के इनके नाम होते हैं। मसाई क्या करते हैं? अपनी संपत्ति और भू क्षेत्र पर अधिकार बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए उनको किसकी जरूरत पड़ती है? योद्धाओं की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अफ्रीका की जो अन्य आखेटक प्रजातियां हैं जैसे पिग्मी है, बुशमैन है, इनकी अपेक्षा जो मसाई है इनका सामाजिक संगठन अधिक मजबूत होता है। इनके यहाँ मानव हत्या, बलात्कार, व्यभिचार, चोरी या किसी को अनायास कष्ट देने के लिए सुनिश्चित जो दंड होता है, जो सजा होती है, उसकी व्यवस्था भी है। न्याय का प्रबंध जाति और गोत्र के मुखिया और वरिष्ठ जो व्यक्ति होते हैं उनके हाथ में होता है। अन्य आदिवासी जैसे के समान जो मसाई है, इन लोगों में एक धार्मिक नेता होता है जिसे क्या बोलते हैं? लैबोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैबोन बोलते हैं। इस धार्मिक पुजारी का समाज में बड़ा ही सम्मान होता है और इसे हालांकि जो प्रशासनिक अधिकार होते हैं वो प्राप्त नहीं होते, लेकिन फिर भी इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। मतलब इज्जतदार होते हैं, इज्जत कर की जाती है। इसे कुछ महान जो जादुई शक्ति होती है वो ऐसा माना जाता है कि इसके पास कुछ महान जादुई शक्ति है। किसके पास? लैबोन के पास, ठीक है। और इनकी भविष्यवाणी पर, ये जो भविष्यवाणी करते हैं उस पर सभी विश्वास भी करते हैं। लैबोन का जो पद होता है वो वंशानुगत होता है। मतलब अब पुत्र नहीं, पिता अगर लैबोन है तो उसके बाद उसका पुत्र मतलब लैबोन का जो पद है वो संभालेगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका किर्गिज जनजाति। उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी अन्य जनजातियां भी हैं, जैसे एल्कालूफ है, अमेरिंड है, बंटू है, बाटवा है, एबोरिजिन्स है, अचुआ है, एट्टा है, ठीक है। एट्टा, इनके अलावा आयनी, बेजा,
बर्बर, फ्लैग बेलो, बोरो, बूच, चुकची, कोसोम, सैक्स, दयाक, फिला, फिन, फूला, फुलैनी, गैबोन, हाइडा, हांका, हैसला, ये बहुत सारी प्रजातियां हैं। ये सिर्फ आपको तो मतलब आप ये लगा लीजिए, आपको सिर्फ मेन मेन जो प्रजातियां हैं वो बताई गई हैं, और मोस्टली तो आपकी अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड है। ठीक है, ओके, थैंक यू।